दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें, सात ब्रह्मशास्त्र। दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपने चतुर नीति और राजनीतिक ज्ञान के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ाकर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य चाणक्य। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने की तरीका के बारे में चाणक्य जी की नीति शास्त्र से सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है कि आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हो। यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धन से या बुद्धि से आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने के 3 बड़े पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी कमजोरी की वजह से दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। दूसरा, हमें किन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, जिनके ऊपर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तीसरा, कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जाए। दोस्तों, जो आपसे ज्यादा ताकतवर शत्रु होते हैं वह हर सिचुएशन में आपकी कमजोरी ढूंढते रहते हैं, पर हम हमेशा तो अपनी कमजोरी सभी के सामने छुपाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे कुछ ना कुछ कमजोरियां होता है जिसको हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वह आसानी से फायदा उठा लेता है और हमें नुकसान में भी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन से ऐसे कमजोरी हैं जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाता है। पहला है गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से अपने माता पिता और गुरुओं के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि गुस्से को अपने काबू में रखो। शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपको उस्काना ही होता है, ताकि उसकी उस्काने पर आप गुस्से में आ जाएंगे और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेंगे जिसका वह फायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उस्काने की कोशिश करें, तब तुरंत उसको कुछ जवाब ना देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराकर वह जगह छोड़ देना है और अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौका का तलाश करके शत्रु के ऊपर पूरी ताकत के साथ वार कर देना है। दूसरा, नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। चाहे वह शत्रु हो या मित्र, किसी के भी प्रति अपने नफरत जताने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम किसी को अपने नफरत की नज़र में देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और हमें सिर्फ उस इंसान की कमजोरी ही नजर आती है, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नज़र में देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौका का तलाश करके हर एक कोने से उस पर वार करनी चाहिए, और ऐसे वार से आपकी शत्रु की जीतने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा है भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उन्हें हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, गलती तो जरूर करेगा और वह गलती का फायदा खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करना है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फायदा सामने वाला उठा लेता है। दोस्तों, ये 3 कमजोरी को अगर हम अपने अंदर ऐसे छुपा के रखते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम 3 बिंदु के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, और ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजमुकुट नामक मणि होता है, और ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन का वृक्ष होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगह पर नहीं मिलते, और हम जाने अनजाने में दुष्ट लोगों से ऐसी मित्रता बना लेते हैं जिसे हमें बाद में चलकर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। पहला, दुष्ट मनुष्य भरोसे के पात्र नहीं होते। चाणक्य जी के मुताबिक दुष्ट मनुष्य को चाहे आप कितने अच्छे व्यवहार क्यों न कर ले, कभी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता और दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। चाणक्य कहते हैं, सांप के जहर उसके दांतों में होता है,
बिच्छू के जहर उसके पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट मनुष्य का जहर उसकी अंग अंग में भरा होता है। इसलिए इन लोगों से शत्रुता करना तो दूर, इन लोगों से मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा, घायल शत्रु पर भरोसा ना करें। दोस्तों, ना ही किसी शत्रु को घायल करके छोड़ना चाहिए और ना ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता है तो जिंदगी में वह एक ना एक दिन अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह एक न एक दिन ज्यादा जहरीले बनकर आपको काट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसकी संपूर्ण नाश करना जरूरी है, नहीं तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। भारत में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की इतिहास उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। तीसरा, शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शकुनी का कौरवों को जीतने का जो कूटनीति था वह कौरवों को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन वह अपने 99 भाई और पिता का मृत्यु का बदला ले रहे थे और अपनी कूटनीति के दम पर उनके ही जड़ को खोदने जा रहे थे, जिसके बारे में कौरवों को कोई अंदाजा भी नहीं था। और एक दिन ऐसे समय आया जब वह अपनी चाल में सफल हुआ और कौरवों को नाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार चीन ने भारत को आक्रमण करने से पहले भारतीय चीनी भाई भाई नाम का नारा लगाया था, जो भारत को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु का ऐसे व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वहां पर आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, दुश्मन को अपने दम पर हराने के लिए चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी शत्रु नाशक उपाय के बारे में बताए हैं। वो बताते हैं कि शत्रु को हराने के लिए अपनी बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि दुश्मन को कभी पहली वार बल या हथियार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर बुद्धि इस्तेमाल करके अपनी कूटनीति में फंसाना है और उसको कमजोर करना है। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी सबसे बड़ा सहयोगी और हथियार से उसको दूर कर दिया जाए, जो उसका सबसे बड़ा ताकत है, और यह सिर्फ अपने बुद्धि के दम पर किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेले हो गया है, कमजोर पड़ चुका है, तो उस समय उस पर अपनी पूरी ताकत और तैयारी के साथ वार करना चाहिए। इस स्थिति में आपका एक वार आपके दुश्मन को हरा सकता है। दोस्तों, अंत में कंक्लूजन यही रहेगा कि दुश्मनों को तकलीफ देने में, उसको हर काम में हराकर खुद जीतने में और दुश्मन पर आपको ज्यादा फोकस डालने में अपने ज्यादा समय ना खोते हुए अपने फोकस अपने काम पर रखिए। अगर आप दुश्मन की मुंह को बंद और आंखों को नीचे करवाना चाहते हो तो ये सिर्फ खुद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाकर किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।